गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अशोक वशिष्ठ फिर से हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपको बताया था, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय स्टूडेंट्स को और सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को। और मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होता है, कंटेंट हम थोड़ा ही रखेंगे ताकि ज़्यादा रट्टाफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट रखेंगे ताकि जल्दी समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दें और आपको समझ में आए। तो हम आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले वही रूल, जैसा कि हम पहले कुछ कॉमन वर्ड्स लाते हैं बिना वर्ड्स के, विदाउट वर्ड्स एनरिचमेंट देयर इज नो गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। तो वर्ड है ये एज मीन्स जैसे या जैसे ही, सिंस मीन्स से या क्योंकि, जैसे सिंस 1942, क्योंकि सिंस यू आर देयर दे कैन एक्सेप्ट योर व्यूज स्पेशली इन फ्रंट ऑफ यू। तो सिंस क्योंकि या से, बिकॉज मीन्स क्योंकि, टू मीन्स को, ये मोस्टली प्रेपोजिशंस हैं। ऑफ मीन्स का, की या के। ऑफ मीन्स से या बंद, जैसे द स्कूल इज ऑफ टुडे, आई एम ऑफ टुडे, मैं आज ड्यूटी नहीं गया, कह सकते हैं। ऑफ मीन्स से, जैसे ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से गिरा, ऑफ। ओवर मीन्स ऊपर या समाप्त, द गेम इज ओवर, और द फैन इज ओवर माई हेड। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, इन मीन्स में या अंदर, अबाउट मीन्स के बारे में, विद मीन्स के साथ, विदाउट मीन्स के बिना, विद इन के भीतर भीतर। जैसे आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 2 days, not more than 2 days, not exactly in 2 days, but within 2 days means before completing exactly 2 days, within के अंदर अंदर। at means पर, under means नीचे, above means ऊपर, below means नीचे। जैसे above और below, ये इनका यूज हम बाद में बताएंगे। just for example, this board is below the parrot and parrot is above the board. So that means एक ही सरफेस पे दो चीजें ऊपर नीचे हैं, तो above और below यूज होता है। in front of के सामने, behind means पीछे, यूएस प्रोनाउंसिएशन होगा इसका behind, but we generally follow UK English, so we speak behind means पीछे। अब मैं इन्हें वाइप करता हूं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट ए, एन एंड द। नाउ सी, फॉर सिंगुलर नाउन्स, बिफोर सिंगुलर नाउन्स, टू इंडिकेट देयर नंबर्स और टू इंडिकेट देम, वी यूज ए, एन, ए, एन, द। अब देखिए, मैंने बताया था कि ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट साउंड्स ऑफ अ कॉन्सोनेंट। हम उस सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं ए को जहां कॉन्सोनेंट की आवाज आती है। अ मैन, a 1 rupee note, or 1 rupee note, a one-eyed man, a year, a one-way track। नाउ सी, ये ईयर और एन ईयर। नाउ सी, दिस इज ईयर, ई sounding of a vowel, e, so we use n, but here year sounding of y, a consonant, so we use a year,
his sorry, he does this activity once or twice a year, यानी एक वर्ष में एक या दो बार ये एक्टिविटी करता है वो. नाउ सी अ ईयर. अ वन आइड मैन. वन, सी यहां वा की साउंड हो रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड, तो यहां ओ मीन्स वाउल होते हुए भी ए आएगा क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड हो रहा है. अ वन आइड मैन, एक काला आदमी, एक आंख वाला आदमी. अ ईयर, अ ₹1 नोट. अ मैन, अ वन वे ट्रैक. एन ईयर, यहां ई वाउल का साउंड हो रहा है तो एन, तो साउंड से रिलेशन है, वाउल या कॉन्सोनेंट होने ना होने से नहीं है. ऐसे ही हमने कल बताया था अ यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी, RY. अ यूनियन, यू या वाई की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट, तो वी यूज ए. अंडरस्टूड? These are some common rules we have to follow. Apart from this, किसी भी प्रोफेशन, कोई प्रोफेशनल है जैसे अ डॉक्टर, अ पेशेंट, अ टीचर, अ सेल्समैन. ओके, किसी भी प्रोफेशन से पहले अ लॉयर, a lawyer, a doctor, an advocate. Advocate, VOCATE. Advocate, a, it sounds a vowel, so this is an advocate. N आएगा. लॉयर, कॉन्सोनेंट का साउंड है आ, तो ये प्रोफेशनल से पहले भी ए और एन का यूज होता है. नेक्स्ट, मैक्सिमम थिंग्स फॉर ए एंड एन वी हैव कवर्ड टुडे. नाउ विल टॉक अबाउट द एंड सपोज इफ वी टॉक अबाउट एन इंडियन, okay, suppose a European, here a EUROPEAN, a European player. E है, this is vowel but sounds of a consonant. European, यो means Y, consonant का sound है इसलिए a. Indian, E, छोटा E, sounds of a vowel, an Indian. So I think the funda we have understood, the basic thing we have understood, A and N are used specially before the nouns which sound of consonant, then we use a sound of vowel we use N. Understood? That's very important to learn. जैसे हमने बोला a ₹1 note, that is vowel. Even then we use a because that sounds of a consonant. Now we work upon here the. If we talk about the is used before mountains. The mountains, the oceans,
the oceans, the Indian Ocean, ओके. वी ऑल्सो टोल्ड यू यस्टरडे, कल हमने बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति प्रॉपर नाउन को भी इंडिकेट करेंगे तब भी दा आ जाता है, ए भी आ जाता है. अ रमेश लिव्स इन देयर इन माई स्ट्रीट. आर यू टॉकिंग अबाउट हिम? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द रमेश हु लिव्स इन द बैक साइड ऑफ माई हाउस, ओके, और जस्ट नेक्स्ट टू माई डोर. Are you talking about the Ramesh who lives, the Ramesh? Because a Ramesh also lives there in my street. No, I'm talking about the Ramesh who lives next to my door. So in these cases, we use the. Here, the mountains, the oceans, the Indian Ocean, or any the grahas. We talk about like the earth, right? Before the planets, we use the earth, the stars, okay, the moon, the sun, the morning, the evening, और मैंने बताया था ई साउंड्स ऑफ अ वाउल, देन वी कॉल इट दी. ये वाउल का साउंड निकाल रहा है तो दी आएगा. इट साउंड्स ऑफ अ कॉन्सोनेंट, वी कॉल इट द. द मॉर्निंग, द इवनिंग, राइट. एंड किसी डेट से पहले ही पास्ड मैट्रिकुलेशन in the tenth of April 2000, right? दी, द 10th डेट से पहले भी आ जाता है. Shall we wipe it off now? And we also use the before religious books. Before religious books. रिलीजियस बुक्स से पहले भी हम दा का यूज करते हैं. द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल. और देखिए ये सभी प्रॉपर नाउन्स हैं, स्पेशल नेम है किसी बुक के, इसलिए इनको सबको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. बिकॉज प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस, इन बिटवीन द सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, और इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स in the beginning of such proper nouns. Now see, the end, the beginning, the between. अगर इनसे पहले एक प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन बिफोर नाउन. तो देखिए इन द एंड, इन द बिगिनिंग, इन द बिटवीन, और इन बिटवीन भी रहता है. नेक्स्ट, बिफोर द names of directions,
डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले, when there is a preposition before it. It means डायरेक्शंस को बोला है हमने। जब किसी दिशा से पहले एक प्रपोजिशन है तो उन दोनों के बीच में दा का यूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। केरला lies in the south of our country. In the south, right? Understood? तो इस तरह से दिशाओं के नाम से पहले भी दा का यूज हो जाता है। इन बिटवीन, इफ वी रिमेंबर समथिंग, वी विल ऑल्सो रिपीट दैट। अब देखिए, ए और एन जो मैंने बताया, एन, कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जहां पर एन का यूज मतलब एच आता है लेकिन साउंड वो वाउल का करते हैं। जैसे एन आवर, राइट, 1 घंटा। एन होटल, राइट, इस तरह के वर्ड्स। एन ऑनरेबल मैन, राइट। This is an honor for me to attend your invitation or accept your invitation. Attend the party, accept the invitation. Accept means स्वीकार करना। Your invitation, right? An honor, an honorable, an hotel, an hour, यहां पर भी यूज हो जाता है। Got it? तो दा का यूज हमने बताया आपको कहां कहां हो रहा है। पर्टिकुलरली किसी एक चीज को इंडिकेट करने के लिए भी दा का यूज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कल यह भी बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स से पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट Britain and Northern Ireland. Northern Ireland, ये नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 स्टेट्स हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड Scotland, England, and there is one more state, Northern Ireland। 4 स्टेट्स मिलके, चारों के अपने अपने झंडे हैं, यूके बनाए। द पंजाब, पी कैपिटल, राइट, पंजाब से पहले भी इस तरह से हम यूज करेंगे। सो दिस इज द वे टू यूज द।
अगर बीच में वीडियो के बीच में आपको कुछ लगता है उसे आप नोट कर लें कि आपको क्या क्या रह गया है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ और चीजें हैं जो आपके माइंड में क्वेरीज आती होंगी, तो उन चीजों को आप हमें बताएं हमेशा। और किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम से पहले लाइक द कोणार्क विद्यापीठ, राइट, द डॉन बॉस्को, राइट, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले पॉलिटिकल पार्टी, द जनता दल, राइट, द कांग्रेस, राइट, द सेक्रेटरी, अंडरस्टूड। और किसी भी कार्डिनल नंबर से पहले भी आ जाता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, राइट। इस तरह कार्डिनल नंबर से पहले भी द सेकेंड गर्ल इन द रो इज माई सिस्टर, बिफोर कार्डिनल नंबर्स, the second girl in the row is my sister. ये स्टूडेंट्स, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये एग्जांपल्स हैं, द का यूज मोस्टली ऐसे होता है। और मैक्सिमम चीजें हम द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन लेटर लिखते हो तो हमेशा ये लिखना पड़ेगा आपको, द प्रिंसिपल, पी कैपिटल, राइट। कोई भी पोजीशन, द सेक्रेटरी, द चीफ एग्जीक्यूटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है। वी ऑल्सो यूज द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, एक ये दिस इज अ क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो जो भी क्वालिटी होती है वो यानी विशेषता, वो एडजेक्टिव होता है, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री ये है, राइट। दिस इज कंपेरेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज like the best, he is the best in his class, he is the best in his class, और he is the best of his type, right। वो अपने में ही बेस्ट है, right। और in himself, he is the best in himself। तो हम देखिए मटेरियल छोटा सा कवर किया है, लेकिन एग्जांपल्स ज्यादा दे रहे हैं ताकि चीजों को अच्छे से आप समझ जाएं। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। और आपकी क्वेरीज आप जरूर डालें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें प्लीज, और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्योंकि छोटे छोटे स्टूडेंट्स को भी जो 5th, 4th, 2nd, 8th, 9th, 10th, ये सब जगह काम आता है। तो आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो और उनको नई नई वीडियो डेली मिलती रहे। हम डेली वीडियो बनाएंगे, बेशक थोड़ा लंबा होगा लेकिन मटेरियल छोटा ही रखेंगे ताकि चीजें ज्यादा समझ में आ जाएं। अब देखिए, किसी भी नेक्स्ट एडजेक्टिव है
और फिर एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल किसी का नेम, जैसे द लिटिल गीता could not finish it, right? तो आज स्टूडेंट्स हमने ए एन और दा का और एक्सपेंड करके इनको समझा है। ये चीजें आप ध्यान रखें। थोड़ा सा बचता है वो कल एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कुछ कमियां नजर आती हैं आप मुझे बताएं। आप बताएंगे क्योंकि अपनी कमियां खुद को कभी नहीं दिखती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज प्लीज बताएं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, द वे आई टीच और द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स, देन प्लीज लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट योर recommendations, your suggestions, and we will bring the changes for the best, right? We will bring the changes for the best and we'll definitely do it. आप प्लीज सपोर्ट करें ताकि ये क्लास अच्छी चले, हमारा हौसला बढ़े तो हम और क्लासेस बनाएं, और इसी तरह से हम जो मोटे मोटे पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी क्लासेस ले रहे हैं उसमें बेनिफिट हो स्टूडेंट्स को और कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आए। यही हमारा मोटिव है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। Have a good day.